फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। जय श्री राम। यहाँ पे हम बात करेंगे आज परी रानी ब्लॉग्स की, जिनके सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स बहुत ही वायरल होते हैं। और आपको पता है उनके दो बच्चे हैं रानी जी के, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा है और लड़की छोटी है। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी, तो कई लोग उनसे सवाल पूछते थे, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं अपने हस्बैंड के बारे में, जिन पे उनके हस्बैंड जो सोशल मीडिया पे नहीं थे उनका जवाब आया है। तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करूँगी कि उनका क्या जवाब आया है। उन्होंने जवाब में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, क्योंकि हमने देखा है रानी जी का लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं थी। उनका जो घर था वो भी बहुत बड़ा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो एकदम से तो ये चीज़ें अचानक से तो नहीं हुई होंगी कि घर ऐसा तो है नहीं एकदम से लिया गया होगा। और उन्होंने स्टार्टिंग ही उस घर से करी थी। जहाँ तक मैं उन्हें फॉलो कर रही थी, मैंने देखा उनका शुरू से बहुत अच्छा घर है पानीपत में। तो उनके हस्बैंड ने बताया, जो उनके सेकंड हस्बैंड थे, कि रानी जी हमेशा कहती है कि झूठ बोल के मेरे से शादी करी गई है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने झूठ बोल के शादी नहीं करी। उनके भाई और बहन आए थे, उस समय रानी भी आई थी, सारी बातें तय हो गई थी। उन्हें पता था कि मैं ड्रिंक करता हूँ। वो जो परी है उनकी बच्ची, वो भी मेरी है। लेकिन इसने मेरे से, जब हमारा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मन मुटाव हुए थे, उसके बाद ये अलग हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने, जब उस बच्ची के पास, जब वो 3 साल की थी, 3.5 साल की, तब फ़ोन किया, तो परी की मम्मी रानी जी ने कहा था कि वो मेरे कसम की है, वो तेरी नहीं है। तो रानी जी, सबसे पहला सवाल तो ये है, अगर आपने ये कहा था तो आपके कितने कसम है जो आपने अपने पति से ये बात कही कि वो आपकी नहीं है, वो मेरे कसम की है, मेरे लोग की है। क्योंकि उनकी हरियाणा की लैंग्वेज है, उन्होंने ऐसे ही बोला होगा। वो ब्लॉग्स में भी इसी तरह से बात करती हुई नज़र आती हैं और दिखाती हैं कि मेरे को उन्होंने कुछ नहीं दिया, मेरा पति ऐसा था वैसा था। ठीक है, वो ड्रिंक करता था, लेकिन यहाँ पे बात आई है कि वो रानी को पूरा खर्चा देता था। और उन्होंने कहा कि मैं इज्जत उसकी क्या करूं। उसने मुझसे शादी होते के साथ ही कहा था कि मेरे को चाहिए कि मेरे हाथ में 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी हो। तो मैंने उनके अगले ही दिन धुलवा दी थी, 2 दिन बाद। जो भी वो चीज़ पे हाथ रखती थी और करती थी, मैं सारी चीज़ें उनकी पूरी करता था। और सबसे बड़ा जो मेरे को लगा वो सवाल ये था कि रानी कहती है मेरा पति ट्रक ड्राइवर था, और उन्होंने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। और मैं अभी 2-4 दिन पहले ही, जब वो इंटरव्यू हुआ था उनका, उससे 2-4 दिन पहले, कि वहाँ पे गया था चाइना। अगर ट्रक ड्राइवर चाइना तो नहीं जा सकता, ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन रानी जी ने ये सब बातें जो कही हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता था अटपटा, कि अगर इनका पति सपोर्टिव नहीं है तो ये इतना वीडियोस वगैरह कैसे बना लेती है, इतना अच्छा इनका लाइफ स्टाइल कैसे है, क्या नहीं है। क्योंकि वो कह रहा है कि सारे काम धाम भी मैंने ही इन्हें शुरू करवाए थे, और ये तो 8 साल तक हमारे साथ सही रही थी। लेकिन जब इन्होंने 2-3 घर अपने नाम करवा लिए थे और मेरा सोना चांदी बिकवा दिया था, उसके बाद इन्होंने अपने तेवर बदले और मुझे वहाँ से भगाने की सोची। क्योंकि इनकी जो बातें हैं उनसे लगता भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये अपने पीहर वालों की ज़्यादा सुनती थी और उनके सपोर्ट में रहती थी हमेशा। वो अभी भी इनकी वीडियोस में दिखता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इनके पति की बातें जस्टिफाई करती हुई लगी। और कह रहे हैं कि मैंने सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब इन्होंने अपने ही नाम करवा ली थी। लेकिन मेरे को लगता है कि प्रॉपर्टी पति के नाम हो या पत्नी के नाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें साथ रहना है तो। और यही बात इनके हस्बैंड ने कही है कि मेरे को कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उसके नाम हो या मेरे नाम हो, हमें तो साथ रहना था, इसलिए मैंने कर दी। लेकिन बाद में उसकी नीयत बदल गई। तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे और बहुत
बातें जो ये, मैं भी उनके कई बार व्लॉग्स देखती थी परी के लिए, मुझे परी बहुत अच्छी लगती थी और पर्सनली रानी जी भी मुझे अच्छी लगती थी कि भाई वो, मुझे नहीं लगता था कि वो सिंगल मदर हैं, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता था, पर उनके व्लॉग्स देखना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हम भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब पता चला कि उनकी ये ऐसी ऐसी बातें हैं और वो अपने पति के बारे में कहती थी, क्योंकि उनका पति का जो टॉपिक था वो शुरू से ही सस्पिशियस सा ही रहा था उनके व्लॉग्स में, वो इस बारे में बात नहीं करती थी और वो हमेशा बल्कि उल्टा ही कहती थी। उनके जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी उन्होंने बताया है कि रानी का बिहेवियर ऐसा ही है, जो उनके ऑडियंस है उन्होंने भी यही लिखा है कि उनका बिहेवियर ऐसा ही है। अगर कोई उनकी शॉप पे जाता है तो वो किसी से ढंग से बात नहीं करती, उनमें ईगो एटीट्यूड है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको भी रानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता हो या मेरे से कोई उनका हस्बैंड का पॉइंट मिस हो रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं रानी को देखती थी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।